जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक प्यारा सा सब्जेक्ट जिसे हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम आज कवर अप करने वाले हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन और सिग्निफिकेंट फिगर। यानी हम देखा जाए तो ये चैप्टर नंबर फर्स्ट का टॉपिक है। इसमें हम क्या क्या चीज़ कवर कर चुके हैं इससे पहले आपको बता देते हैं। इसके पहले हम स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव यानी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री स्कोप क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पूरा डिटेल में कवर कर चुके थे। एरर क्या होता है, टाइप ऑफ एरर क्या होता है, सोर्स ऑफ एरर, इसे भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखने वाले हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन कामा सिग्निफिकेंस फिगर, मतलब इन सबको हम डिटेल में आज देखने वाले हैं एकदम मजे तरीके से। ठीक है, तो इसे वीडियो देखिएगा तो एकदम से ध्यान और कॉन्संट्रेट होकर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सेशनल एग्जाम में देखेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन कंफर्म आता ही आता है। ठीक है, और इसमें देखिए हम यानी देखने वाले दो टॉपिक। ठीक है, दो टॉपिक यानी एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, यानी इसे जब जो चीज़ हम देखेंगे सब कुछ एकदम से क्या देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ये आपका पोर्शन क्या रहेगा, आपका पूरा डिटेल में रहने वाला है। ठीक है, ये आपका क्या होगा, डिटेल्स में पूरा होने वाला है। उसके बाद देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होने वाला है, ये भी सिग्निफिकेंस फिगर भी हम क्या करेंगे एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। मतलब इन सबको हम क्या कर देंगे, डिटेल में देखने वाले हैं एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, और ठीक है, इसमें हम चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा। और एक चीज़ जाते जाते बता देना चाहते हैं, मान लेते हैं आपको इस सिलेबस का फुल सिलेबस का यदि नोट चाहिए तो इसकी टोटल प्राइस रखी गई 99 रुपये। 99 रुपये में आपको क्या कर दिया, फुल सिलेबस का नोट एकदम ईजी से ईजी तरीके से आपको बना के प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपके व्हाट्सअप नंबर पर। ठीक है, इसमें ये फुल सिलेबस का नोट रहेगा और एक यानी 2023 का इसमें पेपर सोल्यूशन रहेगा, प्लस में तुम्हारे पास क्या हो गया, सुपर 25 क्वेश्चन, सुपर 25 क्वेश्चन विथ आंसर रहने वाला है इसमें टोटल। ठीक है, इसमें इतने चीज़ यदि इंक्लूड रहेंगे तो आपको इजीली क्या कर सकते हैं, सब कुछ आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक, आपको इसी राइटिंग में सारी चीज़ें दी जाएंगी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में। अब लोगों को कंफ्यूजन रहता है एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होती है। सबसे पहले एक्यूरेसी समझते हैं, फिर उसके बाद प्रिसीजन समझते हैं। पहले डिफिनेशन समझते हैं, फिर एक एग्जांपल से आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर करके आपके अंदर बैठा दिया जाएगा। ठीक है, तो एक्यूरेसी क्या होते हैं, लिखा है द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द मेजर ऑफ द हाउ क्लोज टू मेजर वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ यानी क्या लिखा है, क्वांटिटी। कहने का मतलब क्या होता है, एक तुम्हारे पास कोई वैल्यू होती है। ठीक है, उसके इर्द गिर्द जितनी भी वैल्यू आती हैं एक दूसरे को क्या रहे, क्लोज रहें। ठीक है, एक दूसरे के क्या रहे, वो क्लोज रहें, उसी को क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज आल्सो नोन एज एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेसी को क्या बोला जाता है, एक्यूरेट वैल्यू बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं, तब आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। मान लेते हैं आपके पास क्या होगा, एक कोई स्केल दी जाती है। ठीक है, मान लेते हैं आपको पास कोई स्केल दी जाती है, मान लेते हैं, चलिए ये मान लेते हैं हमारे पास क्या हो गई 10 सेंटीमीटर की या 100 सेंटीमीटर की, मान लेते हैं आपके पास क्या हो गई एक स्केल है। ठीक, मतलब ये आपके पास यानी 100 मीटर मतलब यानी 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर की आपके पास क्या दी गई है, स्केल दी गई है। अब स्केल के बारे में आप समझिए क्या होगा। अब मान लेते कोई चीज़ किसी को आप मेजर करके 100 सेंटीमीटर दिए, अब वो 5 लोग इसे क्या कर दिए, आपने हमने इसे मेजर करके कितना रख लिया, यानी लिख लिया ये 100 सेंटीमीटर की, अपनी कॉपी में हमने नोट डाउन कर लिया। फिर 5 बंदे आए, 5 बंदा में से ए बंदा ए, बी बंदा, सी बंदा और एक बंदे को डी और एक बंदे को ई मान लेते। अब इनसे बोलेंगे भाई इसको तुम मेजर करो, मतलब ये एक्चुअल तुम्हारे पास क्या हो, यानी ट्रू वैल्यू इसकी कितनी एक्चुअल में 100 सेंटीमीटर है। अब ये सब नापना स्टार्ट कर रही है, तो ए वाला इसको नाप के बताया भैया कि ये तुम्हारे पास 90 दू 92 सेंटीमीटर है। कितना, 92 सेंटीमीटर, थोड़ा बहुत एरर ला दिया ये। ठीक है, अब ये वाला जो बंदा नापा, मान लेते हैं 98 सेंटीमीटर, ये माना तुम्हारे पास 99 सेंटीमीटर, और एक नाप के लाया 101 सेंटीमीटर और ये लाया तुम्हारे पास 105 सेंटीमीटर। ठीक, अब सुनिए, देखो 5 लोगों ने 5 तरह का इन्होंने मान लिया। ठीक है, तो एक्यूरेट वैल्यू क्या होती है, ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू एक दूसरे से क्या होती है, तीनों में इसके लगभग यानी जो ट्रू वैल्यू होती है इसके क्लोज रहती है, इसके जो क्लोज रहेगी वो सब तुम्हारे पास क्या कहलाएगी, एक्यूरेट वैल्यू। अब 98 और 99, अब देखिए इन तीनों में से देखा जाए तो 99 और 101, यानी 99 101 मतलब यहां पर यदि 100 लिख दिया जाए तो ये दो वैल्यू जो ये 99 और
101 है। ये देखा जाए तो लगभग ट्रू वैल्यू 100 के क्या है, लगभग समीप है, लगभग समीप है। तो यही वैल्यू क्या कहलाएगी, आपकी क्या वैल्यू कहलाएगी, एक्यूरेसी कहलाएगी, यानी एक्यूरेट वैल्यू कहलाएगी। अब तो समझ आ गया होगा, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एक्यूरेट क्या होता, इतना समझे। दोबारा सुनिए क्या कर रखा हमने, एक क्या कर दिया 100 सेंटीमीटर की छड़ी ले ली। अब बताओ ये जो 100 सेंटीमीटर की छड़ी है ये तुम्हारे पास कौन सी वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, ट्रू वैल्यू। अब इसे हम क्या करेंगे, मेजर करके बताएंगे कितना सेंटीमीटर होगा। ठीक, तो 5 लोगों को हमने मान लिया, ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया, डी मान लिया और ई, 5 लोगों को हमने बुला के लाया, भैया ये छड़ी को नापिए। तो छड़ी नापा, कोई 92 सेंटीमीटर, कोई 98 सेंटीमीटर, कोई 99 सेंटीमीटर, कोई 101 सेंटीमीटर, कोई 105 सेंटीमीटर। अब देखा जाए ये ट्रू वैल्यू के जितना जो क्लोज वैल्यू आएगी वही तुम्हारे पास एक्यूरेट वैल्यू। अब ये लिखा यानी 99 ये 100 है, 100 के बगल में तुम्हारे पास क्या होगा, लगभग एक क्लोज है। ठीक है, लगभग 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, ये लगभग इधर 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो ये बताओ जो ये हमने मेजर वैल्यू क्या होगा, ट्रू वैल्यू के लगभग क्लोज होती है उसी को क्या बोलते हैं, एक्यूरेट बोलते हैं। अब डिफिनेशन समझिए क्या होती है। एक्यूरेसी इज द मेजरमेंट is the measure of the how close to the measure value इज द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। मतलब कोई भी क्वांटिटी दी गई है उस वैल्यू के क्या रहे, तुम्हारे पास क्लोज रहे। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्यूरेसी बोलेंगे। अब आशा करते हैं आपको एक्यूरेसी समझ में आएगी। एक्यूरेसी तुम्हारे पास, एक्यूरेसी आल्सो नोन एज एक्यूरेट वैल्यू, इसे क्या बोला जाता है, एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेसी जो डिस्क्राइब एज द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन किसके वैल्यू होती है, जो ट्रू वैल्यू होती है और मेजर वैल्यू होती है, इनके बीच में जो यानी क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। ठीक, एग्रीमेंट होता है, उसी को क्या बोली जाती है, एक्यूरेसी बोली जाती है। ठीक है, इसी को एक्यूरेसी बोली जाती है। आशा करते हैं आपको एक्यूरेसी समझ में आई होगी। यदि एक्यूरेसी समझ में आएगी तो प्रिसीजन आपके भन्न से समझ में आएगा। ठीक है, एक कॉपी में, ठीक है, एक एग्जांपल दे रखा है, आप ध्यान से सुनिए इसे। हम क्या करें, तीरबाजी वो देखेंगे गुब्बारा वाला, मान लेते एक निशाना अभी वो जो तुम्हारे पास अपने यहाँ हुआ है, ठीक है, जो तुम्हारे पास गोल्ड मेडल हमारे देश के लेकर आए लोग, ठीक है, तो उसमें क्या कर देते, एक ऐसे रहता तो आपको क्या कर देता, बंदूक से या किसी चीज़ से इसमें निशाना लगाया रहता। तब अब हम कह दिए मतलब यहाँ पर तुम्हें मारना है, तो ये बताइए ये जो यहाँ कोई मारा, एक बंदा इसी पे मारा, एक बंदा इसी मारा, तो ये तीनों मारा गया है, तीनों जो मारा गया लगभग क्या होगा, इसी के समीप है, मतलब टारगेट के समीप। तो ये तुम्हारे पास कहलाएगी एक्यूरेसी। क्या कहलाएगी, एक्यूरेसी कहलाएगी, बट प्रिसीजन ये नहीं होने वाला है। ठीक, ये हो गया इनके बारे में। मतलब ये देखा जाए टारगेट के लगभग का क्लोज है, क्योंकि ये टारगेट को हम ट्रू वैल्यू माने और जो मार दिया गया उसे हम एक्यूरेट वैल्यू मानेंगे। ठीक, ये हो गया इसके बारे में। ठीक, अब प्रिसीजन क्या होती है, प्रिसीजन क्या होती है, अब इसे ध्यान से सुनिए। ठीक है, प्रिसीजन समझिए क्या होती है। अब यहां से क्या, यही एग्जांपल हम लेते हैं, मान लेते हैं तुम्हारे पास एक यहां हो गए 2 लाइन हो गई और यहां से 3 लाइन हो गई और ये चौथी लाइन हो गई और यहां से मान लेते हैं एक तुम्हारे पास क्या हो गई, 5वीं लाइन हो गई। अब ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा यहां से। अब ये जो तुम्हारे पास क्या हो गई, मीन यानी पर तुम्हारे पास ट्रू वैल्यू यहां पर आनी चाहिए, बट इसमें जितनी भी तीर मारी गई, ये मान लेते हैं यहां मार दिया गया, यहां मार दिया गया, यहां मार दिया गया, मतलब ये देखा जाए तो ट्रू वैल्यू से लगभग कईयों गुना दूर है, बट अपने में ये क्या होगा, एक दूसरे से क्लोज है, अपने में एक दूसरे के क्लोज है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं। ठीक, अब देखिए क्या लिखा, प्रिसीजन इज ए डिफाइन एज ए क्लोजनेस ऑफ द मल्टीपल ऑब्जर्वेशन टू एन अनदर। क्या लिखा है, रिपीटेबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट, मतलब क्या इसे रिपीट टाइप कंटिन्यू यदि करेंगे तो एक दूसरे के अपने क्लोज होते, एक दूसरे के क्लोज होते, ट्रू वैल्यू के क्लोज नहीं होते, ये अपने में एक दूसरे के क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, इसे क्या बोला जाता है, प्रिसीजन बोला जाता है। ठीक, प्रिसीजन आर डिफाइन एज द एग्रीमेंट अमॉन्ग द क्लस्टर ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक बार नहीं कईयों बार एक्सपेरिमेंट करेंगे और ये जितने भी एक्सपेरिमेंट है एक दूसरे के यदि क्लोज आते हैं तो वही क्या लिखा, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हाउएवर इट डज नॉट इंप्लाई एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू देयर रिलेशन टू द ट्रू वैल्यू। मतलब कईयों बार यदि आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कहीं जाके तुम्हारे पास ट्रू वैल्यू के समीप आएगी, मगर ये ट्रू वैल्यू के समीप नहीं होती है, याद रखना, ट्रू वैल्यू के समीप नहीं होती, एक दूसरे के कहीं भी हो सकती है, एक दूसरे के समीप कहीं भी हो सकती, तो इसे हम क्या बोल देंगे, प्रिसीजन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, तुम्हारे पास प्रिसीजन बोल देंगे यहां से। आशा करते हैं आपको ये समझ में आएगा। और जाते जाते अब क्या कर देते हैं, आपको एक डायग्राम दिखाते, तो डायग्राम के जरिए आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का एक छोटा सा डायग्राम हम क्या कर देते हैं, एक्यूरेसी, ठीक है, एंड ठीक है प्रिसीजन,
प्रीसन आ गया है, ठीक है, प्रीसीजन है ना, RECISI प्रीसीजन, ठीक। अभी आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं एकदम टारगेट में, ठीक है। देखिए इन्होंने यहाँ एक बढ़िया एक एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। डायग्राम के जरिए आप देखेंगे तो आपको ही मज़ा आने वाला है भाई, खुल्ला सिमसिम। हाँ अब देखिए इन्होंने क्या बोल दिया है, यहाँ से आते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, हाई एक्यूरेसी हाई प्रिसीजन होती है, ठीक है। यहाँ से हो गई, ठीक है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में ये देखिए क्या यहाँ इन्होंने क्या करिए, एक छोटा सा डायग्राम इन्होंने दिया, डायग्राम के जरिए समझिए। ये कह रखा हाई एक्यूरेसी लो प्रिसीजन, ये देखा जाए तो ये जो तुम्हारे पास वैल्यू है ट्रू वैल्यू, इसके लगभग ये समीप है, तो ये एक्यूरेसी हो सकती बट प्रिसीजन नहीं हो सकता। इसमें आती है लो एक्यूरेसी हाई प्रिसीजन, क्यों हाई प्रिसीजन मतलब ये जो पांचों गोली दागी गई एक दूसरे के समीप है, ट्रू वैल्यू से देखिए बहुत दूर है, ये आपकी ट्रू वैल्यू है, ये बीच वाले 20 से क्या हो गया बहुत दूर है, बट आपस में ये क्या हो गया क्लोज है, तो इसीलिए क्या लिखा गया हाई प्रिसीजन लिखा गया। बट अब हाई एक्यूरेसी हाई प्रिसीजन मतलब ये देखा जाए तो ट्रू वैल्यू के सब समीप है तो एक्यूरेसी भी बोला जाएगा, और एक दूसरे में भी आपके समीप है तो इसे क्या बोला जाएगा प्रिसीजन बोला जाएगा। मगर इसमें देखा जाए तो तुम्हारे पास है न तो ट्रू वैल्यू के समीप है न एक दूसरे से आपस में ये समीप है, तो ये क्या हो जाएगा न तो एक्यूरेसी है न तो प्रिसीजन है, ठीक है। तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा उसके लिए समझने के लिए। और ये देखिए एक्यूरेसी एक दूसरे के ट्रू वैल्यू के, देखिए ये ट्रू वैल्यू जो टारगेट है, टारगेट पी पोजीशन है उसके ये समीप है तो इसे एक्यूरेसी, और ये यानी तुम्हारे पास टारगेट से बहुत दूर है बट आपस में एक दूसरे से क्या होगा ये क्लोज है, आपस में एक दूसरे से क्लोज है तो इसे क्या बोला जाएगा प्रिसीजन बोला जाएगा। इसे समझना भाई बहुत जरूरी, हम फर्स्ट ईयर में थे तो इसे पूरी साल नहीं हम समझ पाए थे, हमारी फर्स्ट सेशनल में, सेकेंड सेशनल में, थर्ड सेशनल, तीनों सेशनल में दी थी तब भी हम समझ नहीं पाते थे बुक पढ़ के, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद हम क्या बोले आपको, हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, सिग्निफिकेंस फिगर के बारे में अपना पढ़ें। स्पेलिंग ने गलत हो गई कोई टेंशन नहीं, मगर यहाँ नीचे सिग्निफिकेंस सही लिखा हुआ है, ठीक है, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस फिगर आप 11th वाले चैप्टर फिजिक्स में पढ़े होंगे, ठीक है, फिजिक्स में आशा करते हैं आप पढ़े होंगे, ठीक है। नहीं पढ़े होंगे तब भी कोई टेंशन नहीं, आपका भाई अभी एकदम से स्लो मोशन में सब कुछ पढ़ा देगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, यानी पहले सिग्निफिकेंस फिगर क्या होती है, ठीक है, इसे आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये सिग्निफिकेंस फिगर होती क्या, आप इसे ध्यान से सुनिए। उसके बाद ये क्या करना पड़ेगा, ये पोर्शन देखना पड़ेगा, 2-3 रूल है लिखा। सिग्निफिकेशन यानी सिग्निफिकेंट फिगर इज आल्सो नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट, इसे हम सिग्निफिकेंट डिजिट के नाम से भी जानते हैं या सिग्निफिकेंट फिगर बोलिए, कोई टेंशन नहीं है। फिर क्या लिखा है, ए नंबर कंसीडर विथ रिस्पेक्ट टू डेसिमल, मतलब कोई एक नंबर कंसीडर करना है, डेसिमल मतलब पॉइंट के रिस्पेक्ट में लेफ्ट हो रहा है कि राइट हो रहा है, उसी को सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, देखिए जैसे कोई नंबर दिया जाएगा, जैसे मान लेते हैं हम क्या कर दिए 4802, ठीक है, नहीं कितना लिख दिए यहाँ 482, चलिए 482 पॉइंट में हम क्या लिख दिए 85 लिख दिए। तो ये सिग्निफिकेंट के फिगर में देखा जाए तो ये राइट और ये तुम्हारे पास लेफ्ट, ये लेफ्ट वाला पोर्शन ये राइट वाला, इसी को जो कंसीडर किया जाता है इसी को हम सिग्निफिकेंस फिगर बोलते हैं या सिग्निफिकेंट डिजिट बोला जाता है, ठीक। ये सिग्निफिकेंस डिजिट और फिगर के बारे में था। अब हम आते हैं क्या हो गया, यहां से मोस्टली देखा जाता है। अब कैसे तुम आइडेंटिफिकेशन करोगे कितने सिग्निफिकेंस नंबर है, कितने आपके क्या हो गए, ठीक है, कितने आपके पोर्शन में, ठीक है, यानी सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट नंबर। अब ध्यान से जहां पर जो हम एग्जाम्पल देंगे उससे समझिए, क्योंकि थ्योरी ज्यादा नहीं, इसमें एग्जाम्पल बहुत जरूरी होता है, ठीक है, समझने के लिए। अब लिखा तुम्हारे पास कैसे, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंस फिगर होते हैं, मतलब जितने आपके तुम्हारे पास क्या होते हैं, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट मतलब क्या कर देते हैं, मान लेते हैं हम 482 यहां लिए, 482 यहां से एग्जाम्पल आप लिख दीजिएगा, 482 तुम्हारे पास क्या होगा, इसमें कोई भी जीरो डिजिट नहीं है, तो इसमें देखा जाए सिग्निफिकेंस की नंबर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 3, और क्या लिख देंगे सिग्नी, ठीक है, यहां तुम्हारे ओ भाई सिग्निफिकेंट, ठीक है, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे या डिजिट लिख देते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट ये मतलब इसमें कितने डिजिट हैं, टोटल और टोटल 3 डिजिट, 1 2 3 डिजिट। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, कितना भी बड़ा एग्जाम्पल मान लेते हैं 6 ले लिए और 8 ले लिए, 3 ले लिए, 7 ले लिए, कुछ भी ले सकते हो, ठीक। तो इसमें बताओ कितने डिजिट है, मगर नॉन जीरो मतलब एक भी जीरो इसमें नहीं है, तो 1 2 3 4 5, तो यहां पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 5 सिग्नी, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 5 सिग्निफिकेंट डिजिट या फिगर लिख सकते हो,
ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, यहां से लिख दिया ये। अब ठीक है, ये तुम्हारे पास एक रूल हो गया। एक रूल मतलब ये पहला क्या कहता है, नॉन जीरो मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हारे पास क्या रहेगा, सिग्निफिकेंस फिगर के अंतर्गत आएगा। ये हो गया एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल में क्या लिखे, लिखा जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंस, मतलब क्या रखा, कोई नंबर के बीच में यदि जीरो आता तो सिग्निफिकेंस के अंदर कंसीडर किया जाता है। जैसे मान लेते हैं हम क्या कर देते हैं, 8 लिखते हैं, 0 लिखते हैं, 7 लिखते हैं, फिर 0 लिखते हैं, फिर यहाँ 3 लिखते हैं। तो ये बताओ क्या होगा, नॉन जीरो है, उनके बीच में जो जीरो आएगा वो भी सिग्निफिकेंस फिगर के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, किसके अंतर्गत रखा जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर के अंतर्गत। तो इसमें कितना, 1 2 3 4 5, तो यहां पर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 5 सिग्नी। ठीक है, यहां से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यानी कितने हो जाएगा, 5 सिग्निफिकेंट। ठीक है, सिग्निफिकेंट तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, डिजिट हो जाने वाले हैं। ये तुम्हारे पास हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल में कोई और लीजिए सर, कोई टेंशन नहीं। मान लेते हैं 2024 चल रहा, कितना चल रहा, 2024 चल रहा है। ठीक है, ये 2024 चल रहा है, तो ये देखा जाए तो ये नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, बट इनके बीच में जीरो है, मगर ये क्या कहलाएगा, ये सिग्निफिकेंट। तो कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट हो जाएंगे, 4, और यहाँ से सिग्निफिकेंस डिजिट लिख देते हैं या फिगर लिख देते हैं, शॉर्ट में हम आप यहाँ से लिख दिए। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो गया इनके बारे में। और भी एग्जाम्पल छापिए सर, कोई टेंशन नहीं। अब तीसरे रूल पे आते हैं। ठीक है, तीसरे रूल पे आते हैं, क्या रखा, ट्रेलिंग जीरो आर, यानी ट्रेलिंग जीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। क्या रखा, ट्रेलिंग जीरो क्या होती है, ट्रेलिंग जीरो राइट ऑफ सिग्निफिकेंस पॉइंट इज। अब ट्रेलिंग जीरो क्या होती है इसके बारे में बताते। कोई नंबर है तो उसके बाद में जो जीरो लगा रहता है उसे ट्रेलिंग जीरो बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में मान लेते हैं हम 1000 की नोट ले लिए, कितनी, 1000 की नोट ले लिए, तो ये बताओ इसके बाद जीरो है तो इसी को ट्रेलिंग जीरो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रेलिंग जीरो बोला जाता है। या कोई एक एग्जांपल और ले लिया जाए, मान लेते हैं हमारे पास क्या हो गया, ठीक है, इतना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 0 2 0, हमने 2 0 कंसीडर कर लिया। बट ये देखा जाए तो लास्ट में लगा हुआ तब भी ये सिग्निफिकेंस के अंतर्गत रखा जाएगा। तो ये 2 एग्जांपल। तो इसमें कोई पूछेगा कितने सिग्निफिकेंस फिगर हैं, तो 1 2 3 4, 4 डिजिट है तो तुम्हारे पास 4। ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा, फिगर हो जाएगा आपके सामने यहां से। ठीक, यानी कितना हो जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। इसमें आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6, यहां पर तुम्हारे पास 6 हो जाएगा, सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा, फिगर हो जाएगा यहां से। तो मतलब 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया आपके सामने यहां से। ठीक है, तो ये ट्रेलिंग जीरो। कोई ट्रेलिंग जीरो पूछेगा क्या होता है, किसी डिजिट के लास्ट में जो जीरो लगा होता है उसे ट्रेलिंग जीरो बोलते हैं। जैसे 10, अब 10 में कितने हैं, 10 में बगल में 1 जीरो, तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर, 1 और 0, मतलब 2 सिग्निफिकेंट नंबर है। तो ऐसे कई एग्जांपल आपको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट में लिख रखा, तुम्हें ध्यान से सुनिए, लीडिंग जीरो और जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट नंबर। अब लीडिंग जीरो क्या होता है यार, तू तो मर्देश कुछ भी बोल देला, कोई दिक्कत नहीं। लीडिंग जीरो क्या होता है इसे ध्यान से समझिए। ठीक है, इसमें टर्म डेसिमल जीरो, नॉन जीरो, यानी पर नॉन जीरो नंबर होते हैं, मतलब वो सिग्निफिकेंस फिगर के अंतर्गत, नॉट सिग्निफिकेंस फिगर के अंतर्गत नहीं रखे जाते। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 0 क्या कर देते हैं, 083 ले लेते हैं, 83 ले लेते हैं, तो ये बताइए क्या होगा, इतना ये जो तुम्हारे पास नंबर है इसी को हम लीडिंग जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को लीडिंग जीरो बोलते हैं, मगर ये सिग्निफिकेंस फिगर के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंस फिगर, ये 3 हो गया और 1, यानी ये 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट में मतलब 2 सिग्निफिकेंस फिगर अंतर्गत आते हैं जो सामने दे रखा है यहां से। और भी एग्जांपल में लेते हैं। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा क्या कर देते हैं, जैसे मान लेते हैं 0.000 कर देते हैं और यहां से 5 6 कर देते हैं। ठीक, मगर ये जो तुम्हारे पास इतना जो डिजिट है तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये लीडिंग जीरो, जो लीडिंग जीरो होता नॉन सिग्निफिकेंट के अंतर्गत, सिग्निफिकेंट के अंतर्गत नहीं रखा जाता। तो 1 2, तो यहां पर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 2 सिग्निफिकेंस फिगर हो जाएगा आपके सामने यहां से। ठीक है, आशा करते हैं ये चीजें आपको क्या करिए अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, और चलिए हम क्या करते थे, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब एक हम एग्जांपल लेते हैं और सिग्निफिकेंस नंबर उसमें बता देते कितना, जीरो, नॉन जीरो, ये सब सारी चीजें कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। मान लेते हैं एक कोई नंबर लिखते हैं। ठीक है, कोई बड़ा सा नंबर लिखते हैं। ठीक, आ जाओ भाई यहाँ पर, तुम आ जाओ। ठीक है, ये जेल पेन है ना, ये तो बाल पेन है जी। ठीक है, जेल पेन। ठीक है,
चलो कोई टेंशन नहीं, ये जेल पे नहीं है। मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, जीरो, ये पॉइंट में क्या कर देते हैं, जीरो जीरो, और यहां से क्या कर देते हैं 5 और 0 और 8 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, मतलब ये रैंडम नंबर कुछ भी ले सकते हैं। अब इसमें सर बताइए कौन लीडिंग जीरो है, कौन ट्रेलिंग जीरो है, ठीक है, ये सब कुछ अब इसमें बताने वाले, इसमें ध्यान से सुनिएगा। अभी हम क्या बोले, किसी लास्ट डिजिट में जो तुम्हारे पास होता है इसे हम ट्रेलिंग जीरो बोलते हैं, मतलब ये वाला जो डिजिट रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ट्रेलिंग जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रेलिंग जीरो हो जाएगा, जो सामने यहां से दे रखा है। फिर क्या देखते हैं, ध्यान से सुनिए, और ये डिजिट ये डिजिट ये डिजिट ये सब तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, जो भी नंबर रहेगा, ठीक है, जो भी नंबर रहेगा, चाहिए चाहिए चाहिए, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, नॉन जीरो, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, नॉन जीरो डिजिट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, नॉन जीरो डिजिट हो जाएंगे, जो आपके सामने ये रखा हुआ। और क्या आते हैं, ठीक, अब यानी क्या होगा, लिखा है तो यानी नॉन जीरो जो तुम्हारे पास डिजिट होता है उसके बीच में जो जीरो रहता है, इस वाले जीरो को हम कुछ ना कुछ बोलेंगे कि नहीं, तो इसे बोला जाएगा, ठीक है, इन बिटवीन जीरो, मतलब इसे क्या बोला जाएगा, इन बिटवीन जीरो, मतलब किसके बीच में है, नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो तुम्हारे पास होता है वो तुम्हारे पास क्या होता है, जीरो कहलाता है, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये भी सिग्निफिकेंट फिगर के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। अब बचा वो तुम्हारे पास ये वाला पोर्शन, इतना ये जो पोर्शन है, ठीक है, इतना ये जो पोर्शन है, यही पोर्शन क्या कहलाता है तुम्हारे पास, क्या कहलाएगा, लीडिंग जीरो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लीडिंग जीरो कहलाएगा, जो आपके सामने हमने यहां पर ये लिख दिया आराम से, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, लीडिंग जीरो हो जाएगा। ठीक, तो आशा करते हैं आपको सिग्निफिकेंस फिगर और एक्यूरेसी एंड प्रिसीजर पूरा डिटेल में समझ में आया होगा। ठीक है, अब हमारा ये वाला पोर्शन खत्म होता, अब हमारा नेक्स्ट पोर्शन जो आएगा लिमिट टेस्ट पर आने वाला है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।